रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, जनता भारतीय जनता पार्टी, दैट इज़ बीजेपी, एंड जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टी. सो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? In our country, there are several parties. Some parties like Congress, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India, etc., are known as national parties as their sphere of influence is large. अब इन parties को क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टीज कहा जाता है. नेशनल पार्टीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मीन्स ये मोर देन 4 स्टेट्स से बिलोंग करती है. भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये 4 स्टेट से ज़्यादा से बिलोंग करती है, इसीलिए इसे नेशनल पार्टी कहते हैं. ठीक है. देर आर रीजनल पार्टीज लाइक अकाली दल, तेलुगु देसम पार्टी, विच एक्सरसाइज लिमिटेड पावर एज देयर इन्फ्लुएंस ऑफ कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन. अब रीजनल पार्टीज भी होती हैं जो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती है. ऐसी पार्टीज जो 4 रीजन से या 4 स्टेट से कम में हैं, ऐसी पार्टीज को क्या बोलते हैं? रीजनल पार्टी बोलते हैं. जैसे कि अकाली दल, तेलुगु देसम पार्टी, इनका जो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो पावर है वो लिमिटेड है, कम है, एक स्पेसिफिक रीजन तक है, इसीलिए इन्हें रीजनल पार्टी कहते हैं. ऑफ दिस पार्टी द पार्टी विच इज़ रूल्ड द लॉन्गेस्ट इज़ द कांग्रेस. अब इसमें से जो पार्टी जिसने लॉन्गेस्ट रूल किया है वो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी. इन बिटवीन देर हैज़ बीन रूल ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो. और उसके बीच बीच में दूसरी पार्टीज ने भी क्या किया है? रूल किया है. In recent time, however, the coalition government has become a norm as no national party has managed to get a clear-cut majority in the parliament. अब सिंस आज के टाइम पे कोलेशन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है जो क्लियर कट मेजॉरिटी जिसे पार्लियामेंट में मिली हो. जैसे मैंने बताया था कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहुत सारी सीट्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं. तो उसमें ऐसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है. तो जनरली जैसे ये 3 पार्टीज बीजेपी की हैं, ये 2 कांग्रेस की हैं, एक एएपी की है, देन वन इज ऑफ अनदर दैट इज जनता पार्टी, सेकेंड इज कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है. सो मैंने क्या बताया? 3 बीजेपी की हैं. सो मेजॉरिटी किसकी दिख रही? बीजेपी की. लेकिन अब कांग्रेस ने क्या किया? एएपी और कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी से क्या किया? कोलेशन कर लिया. ये चारों पार्टीज एक हो गई. तो गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाएगी? कांग्रेस पार्टी बनाएगी. ठीक है. सो ऐसी पार्टीज को क्या कहा जाता है? कोलेशन पार्टी कहा जाता है. दिस ये कोलेशन गवर्नमेंट है. क्लियर कट मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली, और ऐसी गवर्नमेंट को कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं. सो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल आपको समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट इज मेकिंग अ लॉ. लॉ कैसे बनती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑर्डिनरी बिल. सबसे पहले एक ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है, और एक ऑर्डिनरी बिल बहुत सारी स्टेजेस से होकर पास होता है. एन ऑर्डिनरी बिल पासिस थ्रू अ फॉलोइंग स्टेजेस टू बिकम अ लॉ और एन एक्ट. एक एक्ट कैसे पास किया जाता है? राइट. फर्स्ट रीडिंग में an ordinary bill can be introduced in the either of 2 houses of the parliament. A minister or a private member who introduce the bill explain the objective of bill. If houses favors the bill, then it goes on the next stage. The introduction is called first reading of the bill. अब एक ऑर्डिनरी बिल को एक दोनों हाउसेज में क्या किया जाता है? किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. एक मिनिस्टर या एक प्राइवेट मेंबर जो है उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है. उस बिल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्सप्लेन करेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना या ये लॉ बनाना ज़रूरी है. राइट. इफ़ द हाउसेस फेवर्स द बिल, अगर पूरे हाउस ने उसको फेवर दिया है कि येस दिस बिल इज़ नेसेसरी, देन इट गोज़ ऑन द नेक्स्ट स्टेज. वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है. द इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. अब इसका जो इंट्रोडक्शन है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. नाउ सेकेंड रीडिंग.
एट दिस स्टेज जनरल डिस्कशन ऑफ द बिल टेक्स प्लेस। अब इस स्टेज पर जनरल डिस्कशंस किए जाते हैं बिल को लेकर। देयर आफ्टर देयर इज अ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन ऑन द बिल। अब उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज मतलब उसमें क्लॉज होते हैं कि फर्स्ट क्लॉज में ये लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, फिर सेकंड क्लॉज में ये लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिस्कशंस किए जाते हैं। देन those in favor gives reason as to why this should be accepted, while those who oppose to bring out its weakness। अब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, जैसे दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, कुछ उसको फेवर करेंगे, राइट, कुछ उसको नेगेटिवली या उसमें क्या करेंगे, ड्रॉबैक्स निकालेंगे। तो कुछ उसके फेवर के रीजंस देंगे कि यस दिस इज़ नेसेसरी, इस रीज़न के लिए ज़रूरी है, और कुछ उस बिल की वीकनेस निकालेंगे कि ये बिल में ये लूप है, ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम के कारण इसे हम आगे फर्दर नहीं बढ़ा सकते हैं। आफ्टर द डिस्कशन बिल इज़ पुट टू अ वोट, और उसके बाद पूरे कंप्लीट हाउस में, जैसे 238 मेंबर्स हैं या 250 मेंबर्स हैं, राइट, तो इन 250 मेंबर्स का क्या लिया जाएगा, वोट लिया जाएगा। जो फेवर में होंगे वो वोट दे देंगे, जो नेगेटिव होंगे या जो उसे अपोज कर रहे होंगे वो नेगेटिव वोट दे देंगे। ठीक है। Sometimes a bill is sent to a select committee after the general discussion of careful study। अब कभी कभी बिल को एक सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाता है ताकि जनरल डिस्कशन हो। जनरल डिस्कशन के बाद एक सेलेक्ट कमिटी के बाद पास भेजा जाता है ताकि उसके ऊपर केयरफुल स्टडी की जाए, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी इज डिस्कस्ड इन द हाउसेस। अब वो जो कमिटी है, सिलेक्ट कमिटी, वो जो रिपोर्ट देगी वो कंप्लीट स्टडी के बाद एक रिपोर्ट बनाकर हाउस में भेजती है, और उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है उस हाउस में। ठीक है। देन अ क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन टेक्स प्लेस विच इज़ फॉलोड बाय वोटिंग सेशन, और फिर उसके बाद क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन किए जाते हैं अगेन, और फिर उसके बाद फाइनल वोटिंग की जाती है। नाउ अब अगर वोटिंग फेवर में आए तो बिल कहाँ जाएगा, थर्ड रीडिंग पर। द बिल एज अ होल इज पुट टू अ वोट एट दिस स्टेज। अब बिल को पूरी तरीके से वोट दिया जाता है इस स्टेज में। माइनर मिस्टेक्स इफ एनी आर रेक्टिफाइड एंड इट इज़ पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। अब इस पे वोट दिया जाता है और फिर उसके बाद उसे रेक्टिफाई किया जाता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे सही की जाती है, और फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसे पास किया जाता है। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय वन हाउस इट इज सेंड टू द अदर हाउस। सपोज अगर लोकसभा में ये बिल पास हो गया है तो इस बिल को कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में। ठीक है, पार्लियामेंट के सेकेंड हाउस में भेजा जाता है। और सिमिलरली अगर राज्यसभा से ये बिल पास हुआ है तो उसे कहाँ भेजा जाता है, लोकसभा में। दोनों हाउसेस की कंसेंट अप्रूवल ज़रूरी है। तो अगर एक हाउस से वो अप्रूव हो चुका है तो उसे सेकेंड हाउस में भेजा जाता है। द बिल इज ऑल्सो अंडर गोज द सेम स्टेज इन द अदर हाउस, और दूसरे हाउस में भी उसे सेम स्टेज से वो जाता है कि उसे रीड किया जाता है, फिर उसे जनरल डिस्कशन क्लोज बाय क्लोज किए जाते हैं, फिर अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसे रेक्टिफाई किया जाता है, कमेटी को भेजा जाता है, फिर वो कमेटी रिपोर्ट सेंड करती है। इफ़ इट पासेस इट सेंड टू द प्रेसिडेंट टू सीक हीज हर अप्रूवल। और अगर इन दोनों हाउसेस ने अपना अप्रूवल दे दिया है तो फिर वो बिल कहाँ जाएगा, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है ताकि वो उस पे अपना अप्रूवल दे सकें। ठीक है। द प्रेसिडेंट्स assent, the next this president assent। if a president gives assent the bill becomes the act। अगर प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देता है तो वो बिल क्या होता है, एक एक्ट बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। द प्रेसिडेंट कैन
withhold his her assent and can return the bill to the houses for the consideration. लेकिन अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट, अपनी जो अप्रूवल है उसको होल्ड कर सकता है, रोक सकता है, और बिल में कुछ ऐसी कंसिडरेशंस हैं, वो बिल वापस हाउसेस को रिटर्न किया जा सकता है, किसी भी हाउस को, और उसमें कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो वो करने पड़ते हैं. If the bill is passed with or without the amendment after such reconsideration, the president cannot withhold the assent to the bill. अब सिंस उन्होंने क्या किया है कि उस बिल को वापस कहाँ हाउस में भेज दिया, किसी भी ईदर ऑफ द हाउसेस में भेज दिया है. अब उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, कुछ भी हो, और उसे वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड एसेंट, he cannot hold the approval, right, to the bill. In case of disagreement between the two houses, the deadlock is resolved by the joint session of two houses, which is preside over the speaker. और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास सेंस भेजा जाता है और फिर प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देता है. लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि इन दोनों हाउसेस में सिंस एक ने अप्रूव कर दिया एंड सेकेंड वन इज़ नॉट अप्रूविंग द बिल, और एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो उस सिचुएशन में एक जॉइंट सेशन लिया जाता है, दोनों का एक जॉइंट सेशन होता है, और उसके अंदर इसे रिसॉल्व किया जाता है. और ये कौन प्रिसाइड करता है इस मीटिंग को? स्पीकर प्रिसाइड करता है. ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑर्डिनरी बिल क्या बनता है? लॉ बनता है. सो अभी तक जो हम बिल्स की बात कर रहे थे वो नॉन मॉनिटरी बिल्स थे, नॉन मनी बिल्स, वो बिल्स जो मनी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थे, राइट. जैसे कि स्वच्छ भारत है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के, या कुछ ऐसी इश्यूज जैसे डाउरी और अनटचेबिलिटी एक्ट्स, एक कुछ ऐसे टॉपिक्स जो नॉन मनी बिल्स हैं, राइट. ऐसे कोई भी हाउस उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मनी बिल्स. मनी बिल, वो बिल्स जो मनी से रिलेटेड हैं. अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं. द बिल इज़ दैन सेंट टू राज्यसभा. फिर अगर वो मनी बिल लोकसभा में पास हो चुका है तो फिर उसे कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में. एंड इट हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज. और फिर 14 डेज के अंडर उन्हें वो बिल रिटर्न करना है. The upper house may suggest changes even if the changes are not accepted. Once the lower house send it to the president, he has to sign it. There is no provision of joint session for the money bill. Now since राज्यसभा को वो बिल भेजते हैं और 14 डेज में वो बिल को रिटर्न करना ज़रूरी है, और जो राज्यसभा है वो राज्यसभा कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है. कुछ अगर उन्हें लगता है कि चेंजेस ज़रूरी हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं, मतलब सजेस्ट कर सकते हैं. इवन इफ़ द चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेड, अगर चेंजेस जैसे लोअर हाउस को ये एक्सेप्ट नहीं है कि ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो वो चेंज नहीं भी करें तो भी लोअर हाउस, वंस द लोअर हाउस सेंड इट टू प्रेसिडेंट, और लोअर हाउस ने अगर वो बिल प्रेसिडेंट को सेंड कर दिया है, ही और शी हैज़ टू साइन इट, उसे साइन करना ज़रूरी है. देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट सेशन फॉर अ मनी बिल. मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सेशन नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी मनी बिल्स में इंटरफेयर नहीं करती है. दे जस्ट कैन एडवाइज लोकसभा, दे कांट इंटरफेयर, राइट. सो आई होप आपको मेकिंग ऑफ अ लॉ, एक ऑर्डनरी बिल कैसे लॉ बनता है, राइट, ये समझ में आया होगा, और मनी बिल और नॉन मनी बिल में डिफरेंस समझ में आया होगा.
मनी बिल जैसे टैक्सेस की रिगार्डिंग अगर कुछ है, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में कुछ चेंजेस करने हैं, या टैक्सेस के रेट्स में कोई चेंजेस करने हैं, तो ये सारे बिल्स क्या कहलाएंगे? मनी बिल्स कहलाएंगे। और ये कंप्लीटली किसके अंडर होते हैं? लोकसभा के अंडर। राज्यसभा इसमें सिर्फ अपना सजेशन दे सकती है। ठीक है।